यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि आज सीए फाइनल का रिजल्ट आया और सीए फाइनल के रिजल्ट में ऋषि मल्होत्रा जयपुर से ऑल इंडिया रैंक 3 स्कोर की है। पहली चीज तो ऑल इंडिया रैंक लाना ऋषि बहुत बड़ी बात है, और उसमें भी टॉप 3 में आना उससे भी बड़ी बात है। तो बताइए सुबह कैसे पता चला, और उसके बाद में आपका और घर वालों का रिएक्शन क्या था? सुबह तो 7 o'clock तो मैं उठ गया था रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी रात भर। ट्रू। और ये था पहले कि 10 o'clock तक आ जाएगा, बट 10 पे भी नहीं आया। फिर 11 o'clock पे आई रिसीव्ड अ कॉल, बट वो ट्रू कॉलर पे नाम जो था वो प्रेसिडेंट सर का नहीं था। आई वाज अच्छा। एक्सपेक्टिंग, मैंने कॉल हाँ। रिकॉर्डिंग भी ऑन पहले ही कर ली थी, लेकिन हाँ। वो प्रेसिडेंट सर का कॉल नहीं आया था, वो किसी और का था। तो फिर हाँ। उठाया तो मतलब वो बोले कि आई एम प्रेसिडेंट आईसीआई एंड वी वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट यू फॉर AIR 3। हम्म। तो फिर आई सेड थैंक यू एंड ऑल। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बताया। मम्मी कहते हैं रुक जा एक बार, रिजल्ट ऑफिशियली आने दे, हो सकता है प्रैंक कर रहे हो फ्रेंड्स। ट्रू ट्रू ट्रू। फिर ऑफिशियली देखा तो फिर इट वाज, हाँ सही में आई है, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग। यू आर एक्सपेक्टिंग के टॉप 3 में आएगा? सो इस तभी इंटरमीडिएट में कौन सा रैंक था? इंटरमीडिएट में आई मिस्ड रैंक बाय 5 to 6 मार्क्स। तो फाउंडेशन में इंटरमीडिएट में आई, हमारा कोई रैंक नहीं था, राइट? फाउंडेशन में 47 था। 47 फाउंडेशन में था, बट इंटरमीडिएट में कोई रैंक नहीं था। फाइनल में रैंक आया, वो भी ऑल इंडिया रैंक 3। तो ऋषि, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया कि जब आपका इंटर में रैंक ही नहीं था और सीए फाइनल में रैंक लाया, और वो भी टॉप 3 में आना? ऐसा क्या नई चीज की? नई चीज तो कुछ नहीं थी, मतलब मार्च में आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई थी। हम्म। तो उस टाइम पे ऐसा था कि अप्रैल में सेकेंड वेव ऑफ कोविड आई थी। अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माय फादर एंड माय ग्रैंडमदर टू कोविड विद इन अ सॉरी टू वीक। हियर दैट। हम्म। एंड आई वाज आल्सो वेरी सीरियस, हम्म। आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। तो फिर उस टाइम पे ऐसे था कि उसके बाद उनका सपना था कि सीए बनते हुए देखना, तो मेरे को था कि अब बन ही रहे हैं तो कुछ अच्छा ही कर ले, थोड़ी रैंक के आ ट्रू। जाए। तो फर्स्ट हम्म। डे से ही क्लासेस स्टार्ट कर दी थी मैंने, जैसे आर्टिकलशिप हम्म। स्टार्ट हुई थी। तो हम्म। फर्स्ट डे से ही क्लासेस कर दी थी, और ये प्लान बना लिया था कि 3 मंथ से ज़्यादा एक सब्जेक्ट को नहीं देंगे। 3 मंथ्स के अच्छा। अंदर ही पूरा सब कुछ खत्म करना है, और एटलीस्ट हम्म। 1 year बिफोर द एग्जाम्स आई हैव टू कंप्लीट माई क्लासेस। राइट। तो आपने लाइक 1 ईयर पहले कंप्लीट कर ली थी क्लासेस? हाँ, मतलब मेरा आईडीटी रहता था, हम्म। बाकी तो हो गया था। अच्छा, गुड। तो डोंट वरी, आपने बहुत बड़ा अचीव किया है। तो वो लोग जहाँ पे भी रहेंगे वो आपको देख रहे होंगे, और दे रियली प्राउड ऑफ यू, बिकॉज आपने सच में बहुत बड़ा अचीव किया है। जैसा अभी आपने बताया, आपका टाइम्स ऑफ इंडिया वालों के साथ में वगैरह इंटरव्यू था, तो बहुत सारी मीडिया वाले आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आपने सच में कुछ अच्छा किया है, और जो वो जहाँ पे भी रहेंगे उनको सच में बहुत खुशी हो रही होगी करके, ठीक है? यस। यस। सो ऋषि, लाइक जैसे इस बार के जो पेपर थे, एफआर का पेपर बोलते हैं थोड़ा टफ था। सो आपने जब पेपर दे के आए तो आपको क्या लगा था? क्योंकि आपने सोचा होगा नहीं, ऑब्वियसली अपने को रैंक लानी है, उस लेवल की प्रिपरेशन आपने की होगी, बट एफआर के पेपर के बाद कहीं ऐसा लगा कि नहीं यार, शायद कुछ मिस हो गया, समथिंग लाइक? मैं ऐसा प्रिपेयर्ड था कि एटलीस्ट एक पेपर तो मेरा खराब जाएगा, मैंने सोच रखा था। अब वो एफआर का पहला पेपर ही जाना था, वो नहीं पता था। अच्छा। और इतना खराब भी नहीं था, पूरा अटेम्प्ट किया था। थोड़ा सा हम्म। टाइम बाद में था मेरे पास, तो मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था उसका भी मैं थोड़ा सा पार्ट कराया था, कि कोई और गलत हुआ तो एटलीस्ट कवर अप हो जाएगा उसमें से, मतलब ऑल ट्रू 6 ट्रू। क्वेश्चन में से। राइट। और जो उसमें थ्योरी के एक दो क्वेश्चंस आए थे, वो लास्ट के बहुत पहले के अटेम्प्ट के थे, और वो मैंने हम्म। प्रिपेयर कर रखे थे। तो थ्योरी आई वाज कि हाँ वो सही है, वो पता था। बाकी तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी था, लेकिन अटेम्प्ट पूरा किया था, ज्यादा ही अच्छा, किया था। पेपर देने के बाद ऐसे बाहर आने के बाद कभी काउंटिंग किया कि इस पेपर में इतना आ जाएगा, या वैसा नहीं करते थे? नहीं, डिस्कशन बिल्कुल करते थे पेपर, किसी से? पेपर उसी बुक में रख के, एंड इट वाज हम्म। लॉक्ड इन द कबर्ड, कि अब नहीं देखना इसको, अब नेक्स्ट बाहर पेपर। आने के बाद किसी के साथ डिस्कस कुछ भी नहीं? नहीं, मतलब मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी थे, वी वर इन द सेम क्लासरूम, मतलब जो हम्म। एग्जाम का था। और सबका हम्म। ये था कि डिस्कस नहीं करेंगे, हो गया खत्म, अगले पे फोकस करो। ट्रू, दैट इज वेरी नाइस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर, ऑडिट एंड लॉ, देर आर टू पेपर। लॉ तो ऑब्वियसली अभी मई 24 से रहा नहीं, वो तो सेल्फ पेस में चला गया, बट ऑडिट जैसा पेपर है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए और उसको लास्ट डे तक कैसे याद रखना चाहिए? अ, उसका ये था मेरा कि कंटिन्यूअस रिविजन्स करने हैं। जैसे मेरा 1 ईयर पहले कोर्स हो गया था, ऐसा मैंने नहीं किया था कि एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दूँ और दूसरे को इतना ना दूँ। मैंने सारे हम्म। सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दी थी।
नवंबर 22 के अराउंड मेरा डीटी का कंप्लीट हो गया था, उसके बाद आईडीटी करा एंड देन आई स्टार्टेड विद द रिविजन्स। तो रिविजन्स में राइट। मैंने टेस्ट सीरीज ली थी, तो 3 to 4 सीरीज हुई थी एंड हम्म। हर सीरीज में जैसे फर्स्ट सीरीज में 10 डेज का गैप था, सेकंड में 7 एंड लास्ट में 5 डेज का। तो वो ऐसे रहता था कि उस 10 डेज में भी मेरा टारगेट था कि नेक्स्ट सीरीज जो होगी वो 7 डेज की होगी। तो ट्रू। 7 डेज में जो फर्स्ट सीरीज है उसी में मेरे को 7 डेज में कोर्स कंप्लीट करना है। बचे जो 3 डेज बचेंगे उसमें आई हैव टू रिवाइज। या। और राइट। उस और आई वाज एबल टू रिवाइज दैट सब्जेक्ट इन वन सीरीज अप्रॉक्स 4 to 5 टाइम्स। ओके। तो जैसे सो आपका टोटल रिवीजन अगर मैं बोलूँ तो 4 to 5 टाइम्स रिवाइज हो गया था सिलेबस? दैट वाज इन वन सीरीज और 3 सीरीज दी थी। ओ भाई साहब, तो मैं ये बोलूँ कि हर पेपर 15 बार रिवाइज हो गया? यस। चलो, दैट इज वेरी नाइस करके, ठीक है, बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी बार रिवीजन की है। तो बहुत बार तो ऐसा हो जाता है जब इतनी बार आप रिवाइज कर लेते हो तो बुक का पेज देख के ही समझ में आ जाता होगा कि इस पेज पे ये लिखा हुआ है। सर मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग रहती थी इसके हम्म। इससे रिलेटेड कि मैं क्या करता हम्म। था कि जो आईसीए मॉड्यूल मतलब जब मैं क्लासेस कर रहा हूँ तभी आई विल बी हम्म। डूइंग द जो आपका क्वेश्चन बैंक है या कोई और फैकल्टी का क्वेश्चन बैंक है वो हम्म। भी करना है, आईसीए हम्म। मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस भी करने हैं। जो आपकी बुक के पीछे जो पास्ट एग्जाम्स के पेपर है वो भी उसी क्लास के साथ साथ ही करा के खत्म करो कि एटलीस्ट अपना मई 22 तक का तो हो गया जैसे सपोज कि उसके बाद एग्जैक्टली। फिर अपन को पेपर्स देखने हैं। ट्रू। जैसे आप लोग जो समरी बुक्स वगैरह देते हो बाकी फैकल्टी जो नहीं देती थी उसमें मैं क्या करता था जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हम्म। उसमें मेरा ये रहता था पहले तो कॉन्सेप्ट्स लिख लो, उसके हम्म। बाद जो भी मॉड्यूल है या फिर क्वेश्चन बैंक है उसका क्वेश्चन मैं कट करके उसी रजिस्टर में पेस्ट कर लेता था एंड आई यूज्ड टू राइट द आंसर्स नीचे अपनी हैंडराइटिंग से। ओ ग्रेट। मेरा ये टारगेट था कि हर सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 3 रजिस्टर्स, उससे ज्यादा नहीं करना। उसी 3 रजिस्टर में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कुछ मिस हो जाए और हम्म। ओनली रेलेवेंट कंटेंट। ट्रू। तो मैंने उस 3 ही रजिस्टर से मेरे सारे सब्जेक्ट्स के और उसमें ऐसे था कि कॉन्सेप्ट्स क्वेश्चन आंसर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आंसर। आंसर जो हम्म। था वो अपनी हैंडराइटिंग से लिखा हुआ था और उसी को ही सारे रिविजन्स में रिवाइज किया है। तो हम्म। मतलब ऐसा नहीं था, तो मतलब बहुत सारे जो व्यूअर्स है वो सोच रहे होंगे इतने रिविजन्स पॉसिबल नहीं है। जब मैंने हम्म। ये चीज करी तो वो पॉसिबल हुआ और सेम स्ट्रैटेजी मेरी थी इंटर के लिए। अच्छा। वेरी गुड। सो देखो, जो भी सुन रहे हो, लाइक इतनी मेहनत करनी पड़ती है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, रजिस्टर बनाने पड़ते हैं, खुद के आंसर लिखने पड़ते हैं, इतना हार्डवर्क पुट करना पड़ता है, तब जाके वो रिजल्ट मिलता है जिसके लिए आप डिजायर करते हो। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। ऋषि, बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, जो कि पेपर नंबर 7 है। बहुत ही वास्ट पेपर है, सबसे वास्ट पेपर आई थिंक आपको भी लगा होगा, तो डायरेक्ट टैक्स ही लगा होगा। सो हाउ यू मैनेज दैट पेपर? और क्या होता है ना, डायरेक्ट टैक्स के पेपर में हर क्वेश्चन नया आता है, नए क्वेश्चन बनते हैं। हाउ यू प्रिपेयर फॉर डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टेस्ट के लिए क्लासेस के साथ तो आपका जो मेन बुक होती है उसको रेफर करा था और साथ ही क्वेश्चन बैंक करा कॉम्पैक्ट और के कंपाइलर। खत्म कर दिया था क्वेश्चन बैंक। लेकिन हम्म। मैंने क्लासेस ली थी तो मेरा जो कंपाइलर था वो लास्ट में आया था आफ्टर द क्लासेस। तो यस। मैं उस हाँ। कंपाइलर को रेफर नहीं कर पाया था ड्यूरिंग द हम्म। क्लासेस। तो मेरे को ऐसे हाँ। था कि अब मैं वो 3 बुक पढूं या मैं नया कंटेंट उठा के कंपाइलर पढूं। तो हाँ। जैसे ही मेरी क्लासेस खत्म हो गई थी नवंबर में, हम्म। उसके बाद मैंने सबसे पहले ये किया कि पहले ये चेक कर लो कि जो आपकी मेन बुक में और जो आपके कंपाइलर में ऐसा कुछ है क्या कि जो नहीं है। मोस्टली नहीं है। सब कुछ कवर्ड था। तो हाँ। वो कर राइट। लिया। जो क्वेश्चंस थे उसको मैं कट करके आई हम्म। मैंने एक रजिस्टर बना लिया था कि ये क्वेश्चंस है, ये मेरे हम्म। लिए इंपॉर्टेंट है, वो सबका अलग-अलग होता है कि मैं हम्म। उसको ही रेफर करूँगा। और फिर लास्ट में कंपाइलर और उसको ही स्टडी किया था। मेरे साथ एक हुआ था कि व्हेन आई डिड कंप्लीटेड माय 4th रिविजन मतलब हम्म। 4th सीरीज़, हाँ। उसके बाद लास्ट डे व्हेन आई वाज़ स्टडीइंग इन द नाइट अराउंड 1 तो हम्म। पता नहीं मेरे को ऐसे लगा कि शायद मैंने जुलाई 2017 का पेपर नहीं किया। वो आपकी अच्छा। बुक के पीछे गिरा हुआ था। हाँ। तो फिर मैं करने लगा तो आई वाज़ नॉट एबल टू सॉल्व अ सिंगल हम्म। क्वेश्चन। हाँ। मैंने कहा ये तो अब तो गड़बड़ हो सकती है क्योंकि आज ही लास्ट डे है उस सब्जेक्ट का, कल से नया सब्जेक्ट करना है, अब ट्रू। इसको और टाइम दे नहीं सकते। हाँ। तो मैंने उस सब्जेक्ट को भी ये किया कि चलो इसको भी निकाल लो, हाँ। एग्ज़ाम्स जाने से पहले सारे क्वेश्चन दिख जाएँगे। और राइट। कोइंसिडेंटली जो ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया था दैट वाज़ सेम। सेम क्वेश्चन। मेरे को आंसर याद था, ये आंसर है, अब इसको हाँ। निकालना है और पूरा अपन राइट। ने उसका पढ़ भी रखा था कि कैसे-कैसे निकालना है। यस, एग्जैक्टली। आई थिंक कॉस्ट प्लस मेथड का क्वेश्चन था, जहां तक मुझे, हाँ, कॉस्ट और प्लस पूरा मेथड का पता था कि क्वेश्चन। आईसीएआई ने कैसे आंसर दे रखा है क्योंकि वो आपकी बुक में था और वो 1 दिन पहले पढ़ के गए थे। राइट। और वो 1.5 दिन में भी आई वाज़ एबल टू रिवाइज़ द सब्जेक्ट अराउंड 3 to 4 टाइम्स। यस। और डीटी में केस लॉ से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन आप देखोगे तो केस लॉ से रिलेटेड आते हैं। इस बार भी कुछ नए केस लॉ जो थे उसमें से क्वेश्चंस आए।
सो हाउ यू रिमेम्बर द केस लॉज, और कितने आपने याद रख के गए थे कि भाई चलो इतने याद रख के चले जाते हैं? जो आपकी बुक में वो ऑरेंज ऑरेंज करके होते हैं, वो तो सारे मैंने एक ऑरेंज पेपर मतलब पे लिख सुप्रीम लिए थे। कोर्ट के जजमेंट सब याद रखे थे? वो मैंने एक हाँ। पेपर पे लिख लिए थे और आगे लिख लिया था शॉर्ट में 1 लाइन में कि वो क्या कह रहा है। ट्रू। और उसका एक पेज बना के वॉल पे स्टिक कर दिया था कि रोज सुबह उठ के उसको पढ़ लेंगे। और लास्ट में आपने एक अमेंडमेंट वीडियो भी दी थी जिसमें नए न्यू केस केस लॉ लॉज, जो हाँ। आते हैं, वो तो मैंने कहा था, आपने कहा था इसमें से 2 या 3 आते हैं, तो राइट। उसको भी अच्छे से उसको तो याद करा ही करा था। यस। मैंने कुछ सुपर 30 क्वेश्चंस का लिस्ट दिया था, वो आपने रेफर किया था? हाँ, बहुत बार किया था। मतलब हर रिवीजन में किया था। मतलब आप फेस टू फेस यहाँ जब जयपुर में आए थे, मैं वो भी हम्म। जॉइन किया था, तो मेरे पास वो ऑलरेडी आ गए थे। क्लास में आपने अच्छा। सॉल्व करा दिया था, वो सॉल्व्ड भी थे। हाँ। तो राइट रेफर राइट किया। राइट। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, ऋषि, ऐसी क्या चीजें हैं जो आप अपने जूनियर को बताना चाहोगे, जो अभी मई 2024 में एग्जाम देना दे रहे हैं, और वो चाहते हैं आपके जैसा कुछ करना, कुछ बड़ा करना लाइफ में, और ऑल इंडिया रैंक स्कोर करना, तो क्या ऐसी चीजें हैं जिस पे उनको ध्यान देना चाहिए जिससे कि वो अच्छा स्कोर कर पाए किसी भी सब्जेक्ट में, मीन्स ऑल सब्जेक्ट में, ऑल लाइक ऑल सब्जेक्ट से रिलेटेड? मतलब मेरा तो ये था कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली वेटेज देनी है। तो आई वुड ट्रू। सजेस्ट कि आप सब सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज दो। साथ ही साथ मल्टीपल रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अब May 24 वालों के लिए तो रिवीजन पेपर स्टार्ट भी हो जाना 6 ही है। चाहिए। हाँ, पेपर भी 6 ही है उनके लिए तो अभी तो। तो अभी रिवीजन भी स्टार्ट हो जानी चाहिए, और जितनी ज़्यादा बार आप कर पाओगे, इट इज़ इम्पोर्टेंट। रही बात जो आगे पेपर देने वाले बच्चे हैं, उनको मैं ये कहूँगा, आप अलग-अलग बुक्स को रेफर करना, अलग-अलग नोट्स को अक्यूमुलेट करते जाना, दैट इज़ नॉट गुड। आप उतना अक्यूमुलेट करो जितना आप उस 1.5 दिन में रिवाइज़ कर पाओ, और ट्रू। पहले दिन से यू एग्जैक्टली। शुड प्रिपेयर फॉर दैट 1.5 डे। यस। ऋषि, बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप पढ़ रहे हो और आपने कोई टारगेट सेट किया और वो टारगेट कंप्लीट नहीं होता था, या कभी कभी ऐसा लगा यार क्या कर रहे हैं, थोड़ा ऐसे चिड़चिड़ापन हो जाता है, एनजाइटी होने लग जाती है, थोड़ा डिप्रेशन होने लग जाता है, बहुत बार ऐसा एक दिन खराब हो जाता है, उसके बाद लगता है यार आज तो अपन कुछ कर ही नहीं पाए। सो आपके साथ क्या ये ऐसा होता था, और अगर होता था तो आप उसको कैसे ओवरकम करते थे? मैंने टाइम टेबल तो बना रखा था, मतलब कौन-सा सब्जेक्ट कितने दिन में करना है, हर डे में कौन-कौन से चैप्टर्स करने हैं और हर चैप्टर को कितना-कितना टाइम देना है। ट्रू। तो मतलब जब भी ऐसा कुछ होता था, तो सबसे पहले ये होता था कि टेंशन लेने का फ़ायदा है नहीं कुछ, आगे का टाइम टेबल रिवाइज़ करो। करना तो उन्हीं 10 दिनों में ही सब्जेक्ट है। वो नहीं होगा कि वो 10वाँ दिन 11वाँ हो जाएगा, लेकिन उस 10 दिन में आपको कैसे मैनेज करना है, वो आपको सॉर्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैंने को थोड़ा-सा टाइम मैंने ये सोच रखा है कि मैं एक्स डे पे बाहर जाऊँगा, उसको कैंसल करो, और उस डे पे जो सब्जेक्ट अपना चैप्टर मिस हुआ है, उस चैप्टर को कवर अप करो। राइट। दिन में कितने घंटे पढ़ लेते थे? आर्टिकलशिप के साथ तो मतलब सुबह तो 3 आवर्स की क्लास लो और आके रिवाइज़ तो करता ही था। और जब उसके बाद तो आई स्टार्टेड फॉर अराउंड 14-15 से स्टार्ट किया था ड्यूरिंग माय स्टडी लीव्स, और एंड में आते-आते तो 18-19 हो गया था। 18-19 आवर्स भी हो जाता था? राइट यार, मतलब लेकिन उसका जितनी मेहनत की उसका आपको फ्रूट मिला है, तो नाउ यू शुड सेलिब्रेट दैट। कम से कम 5-6 दिन तक तो पार्टी खत्म ही नहीं होनी चाहिए, वैसी वाली चीज है। मतलब उस और टाइम पे वैसा मेरे को हो। ये लगता था कि नींद पूरी नहीं हो रही, हम्म। क्योंकि 18-19 कर रहे हो, खाने-वाने का टाइम है और सोना भी है। क्योंकि सब बोलते हैं कि स्लीप को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी है। फिर मेरे को लगता था कि वन टाइम तो पेपर है, पढ़ लो बाद में सो जाएँगे, कोई बात नहीं। राइट राइट राइट। तो फिर मैं तो पढ़ लिया था। आपकी लाइफ में जैसे आजकल मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, सोशल मीडिया वगैरह बहुत ज्यादा वैसा हो गया है। अगर मेरी बात करूँ तो आज अगर मैं सीए कर रहा होता और इतना सोशल मीडिया और ये सब चीजें, तो मैं तो सीए नहीं बन पाता भाई। ठीक है। तो आपके साथ में कैसा था, आप कितना ये टाइम क्या सोशल मीडिया और इन चीजों को भी टाइम देते थे या नहीं देते थे? आर्टिकलशिप की ड्यूरेशन में तो दिया ही था। बाद में हम्म। जब स्टडी लीव स्टार्ट हो गई थी, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कट शॉर्ट कर दिया। हम्म। टाइम अपना डिवाइड कर लिया था कि उठते ही एक बारी देख लेंगे क्या-क्या है, और सोने हम्म। से जाने से पहले एक बारी देख लो कुछ है तो। लेकिन जो बस। लास्ट का 1 मंथ था अक्टूबर, उसमें तो फिर इंस्टाग्राम और ये सब तो बंद कर दिया था। सिर्फ वेरी गुड। टेलीग्राम चलता था। यस। लेकिन ऐसा आप नहीं था जब कि बिल्कुल कट शॉट कर दिया। यस, आप जब पढ़ाई करते थे तो कैसे, आप अकेले पढ़ते थे या लाइफ में और कोई फ्रेंड या मतलब महिला मित्र वगैरह कोई थी साथ में? मैं अलग सा रूम था, उसमें मैं पूरा दिन बैठा रहता था। माय मदर इज़ आल्सो वर्किंग, वो ऑफ़िस जाती थी, तो मैं मेरा एक ये टारगेट भी रहता था कि मम्मी के आने से पहले मेरे को ये चैप्टर खत्म करके रखने हैं।
क्योंकि उसमें और पता नहीं अगर मेरे हो को ऐसा जाता था तो शायद मजा होता है। आता था, उसके बाद अगर वो टारगेट कंप्लीट हो जाता था हाँ, ना तो अलग ही फीलिंग आता है, अरे हाँ। मजा आ गया करके, वैसा होता था। क्योंकि मेरे को ये लगता है कि शाम को जब वो घर आ जाएँगे तो मेरी थोड़ी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाती है। दिन में थोड़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि घर पे कोई होता नहीं है। तो मेरा एक राइट। अलग-सा रूम रहता था, बस वहीं पे पूरा दिन पढ़ते रहो अपना आराम से। और जिस चीज़ को आप एन्जॉय करते हो ना, उसमें आप बोर हम्म। नहीं होते। तो हाँ आई वो तो एन्जॉयड है। स्टडिंग, तो फिर ऐसा भी नहीं होता था कि ब्रेक ले लो, ठीक है ना, अपनी पसंद का काम कर रहे हैं, वहाँ स्टाइपेंड आ रहा है, पढ़ने के लिए पैसे मिल रहे हैं और क्या चाहिए? और क्या चाहिए, सीधी सी बात है लाइफ में, और क्या चाहिए। वही, आगे ऋषि क्या करना चाहोगे? अभी सीए बन गए, टारगेट था वो कंप्लीट हो गया, जॉब का कहाँ प्लान क्या है। करना? जॉब में बहुत पैसा मिलता है, पता है आपको? रैंक ऑल इंडिया 3 रैंकर को तो दबा के पैसा मिलता है। लेकिन ऐसा भी है कि अभी तो लर्निंग फेज़ है, तो जितना हम्म। और पढ़ सकते हो उतना पढ़ लेंगे। सोचा नहीं क्या करना है, लेकिन हम्म। ऐसा तो है कि अभी फ्लो में और पढ़ाई हो जाएगी तो कर लो। क्योंकि एक राइट अगर राइट। गैप दे दिया ना फिर वापस वो हाँ आना उसके मुश्किल बाद है। वापस होना इज वेरी डिफिकल्ट। और लाइफ में क्या हॉबी वगैरह क्या करना पसंद है आपको? स्पोर्ट्स में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, हम्म। बट स्कूल डेज़ में भी आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन इलोक्यूशंस, डिबेट, एक्सटेम्परीज़। So अच्छा। I won around 30 awards at school level, state level in debates and हम्म। all. तो मेरा उसमें हम्म। थोड़ा इंटरेस्ट है। पब्लिक राइट। स्पीकिंग, आई लव पब्लिक स्पीकिंग। वेरी गुड यार, बहुत बहुत लाइक बधाई हो सबके लिए। और अब आप जो है आगे वाला टाइम, अब आप सीए बन गए हो, जो आपके हॉबी है, जो चीजें हैं उसमें आप टाइम दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। यस, एंड यस। ऋषि तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और हम मुंबई में रैंकर फेलिसिटेशन इवेंट है वो हम ऑर्गेनाइज करेंगे, तो मैं आपको जरूर उसमें बुलाऊंगा और उस टाइम हम मिल लेंगे, बैठेंगे, पार्टी करेंगे। सो थैंक्स अलॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा।